का ये दिन, ये शब्बात दिन है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस दिन के लिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, तो आइए हम इस दिन में आनंद करेंगे। और हमारा सच्चा आनंद परमेश्वर के वचन में है और उसके प्रेजेंस में है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द मैं लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जितने भी लोग फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, आपके जीवन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और विश्वास के साथ कहता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आज का दिन आपके लिए आशीष का दिन है। हालेलुया, हालेलुया, आज का दिन आपके लिए एक आत्मिक एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने का दिन है। हालेलुया, हालेलुया। और आज का ये जो दिन है, ये विजय से होकर विजय में जाने का दिन है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और आज हम प्रभु भोज लेने वाले हैं। इसलिए जो मुझे देख रहे हैं, आप आपके घर में प्रभु भोज की तैयारी कर सकते हो। यदि आपके पास में वाइन नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन आपके घर में तो पानी होगा और हमारे यीशु मसीह ने पानी का दाखरस बनाया है। सो कोई बात नहीं है। सो यदि दाखरस आपके पास नहीं है, डरो मत। हाँ, लेकिन जो प्रभु भोज हम लेते हैं, उस दिन हमें यीशु मसीह के बलिदान को सच्चे दिल से, हृदय की गहराई से याद करना है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जब भी तुम ये रोटी खाओगे और इस दाखरस को पियोगे, तब यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे बलिदान को याद करना, जो मैंने तुम्हारे लिए किया उसको तुम याद करना। हालेलुया, हालेलुया। तो ये प्रभु भोज का ये जो दिन है, ये वो दिन है कि हम यीशु मसीह ने जो हमारे लिए बलिदान किया उस क्रूस पर, उस बलिदान को याद करने का दिन है। तो एक मेरे मन को एक प्रश्न था कि प्रभु भोज तो फिर हम महीने में 1-2 बार ही ले क्या? नहीं, आप रोज भी ले सकते हो। उसके पीछे का मकसद क्या है? उसके बलिदान को याद करना और उसने किए हुए बलिदान के लिए उसको धन्यवाद देना, कोटि-कोटि धन्यवाद देना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ प्रभु भोज के दिन ही उसके बलिदान को याद मत करना, हर एक दिन, हर पल यीशु मसीह के बलिदान को याद करते रहना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए वचन में जाने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और अपनी आवाज को ऊंची करेंगे और हम अन्य भाषा में कुछ मिनट के लिए हम दुआ करेंगे। जो मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, अन्य भाषा में हम दुआ करेंगे। ओ जीसस, ओ हालेलुया, ओ शबरबरिका हिलोरबा थोरुको बाबारे, ओ नरबरबरबरिका हिलोरबा शबरबरिका बाबारे, ओ नरबरबरि हंदरिका हिलोरबा शबांदिरा बाबारिका बाबारे, ओ हालेलुया, ओ शबरबरिका हिलोरबा थोरुको बाबारी बाबारी बाबारे। आइए मेरे साथ जुड़कर अन्य भाषा में दुआ करना शुरू कीजिए। ओम नरबरिका हिंदरी हाइंदरिका हिलोरबा शबांदिरा बाबारी बाबारे, उनरा हिलोरबरिका हिलोरबा तोरुको बाबारे, ओम नरबरबरिका हिलोरबा शबांदिरा बाबारिका हिलोरबा तोरुको बाबारे, ओम नरी हाइंदरी हाइलरका शाहिंदरी बाइलोरबा तोरुको बाबारे, इमानुएल, यीशुआ, एल शदाई, Holy Spirit, my Lord. Unara hiloraba shabaraba, unara hiloraba rika hindariba hiloraba, otoroko ba hiloraba raba shabandira hiloraba rika hiloraba re, om darabara rika hiloraba shabandira hiloraba, om darabara rika hiloraba shahindariba hiloraba toroko babare, om darabara hindarika hiloraba raba shabandira babare। हे आकाश और पृथ्वी के उत्पन्न करता खुदा, तू हमारे साथ में है प्रभु, तू हमारे अंदर है प्रभु, तू कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता। हमारा विश्वास है खुदा, हर दिन हर पल आप हमारे साथ में हो यीशु मसीह।
इस दुनिया में जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, एक दिन आएगा वो हमें छोड़कर जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह आप हमें एक पल भी नहीं छोड़ते। इसलिए आपके प्यार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके प्यार के सामने हम झुकते हैं प्रभु। ओ हालेलुया, ओ लराबारी का हिलो रबा, ओ शाइंदारी बाहिलो रबा तोर खुबाबारी, उनारा हिलो रबारे, ओ नराबारी का हिलो रबा, ओ शबांदी रबा, ओ रबारी का बाबारे, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, होसाना, ओ हालेलुया। प्रभु वो हमारे बीच में उपस्थित है, तेरे सामने हम झुकते हैं खुदा। वो हमारा पिता है। आपने हमें आपके बेटे होने का अवसर दिया प्रभु, आपके बेटे होने का अधिकार दिया, इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु इन लॉकडाउन के दिनों में, हाँ प्रभु, हमें कोई मिलने नहीं आया, लेकिन प्रभु तो हमारे साथ में है। हे जिंदा खुदा, हम अकेले नहीं प्रभु, विश्वास के साथ कहते हैं आप हमारे साथ में हैं। और जिंदा खुदा, चाहे ये दुनिया हमें छोड़ दे, हर एक रिश्तेदार हमें छोड़ दे, लेकिन खुदा तो हमारे साथ में है, यही हमारे लिए आनंद की बात है। प्रभु आज आपका वचन जो आपने प्रकाशन दिया है प्रभु, हर एक को समझने के लिए उनके आत्मिक आंखों को खोल दीजिए, आत्मिक कानों को, आत्मिक मनों को खोल दीजिए प्रभु, ताकि आपका वचन उनके हृदय की गहराई में सहज रीति से उतर जाए प्रभु, और आपके वचन का प्रकाशन उनको समझ में आ जाए, और प्रभु असत्यता के बंधन से उन्हें छुटकारा मिले प्रभु आज, और शरीर के कर्मों के ऊपर वो आसानी से विजय पा सके, ऐसा होने दीजिए पवित्र आत्मा प्रभु। हाँ जिंदा खुदा, आप हमारे उत्तम शिक्षक हैं, यू आर ग्रेट टीचर ओ माय लॉर्ड होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा हमें सिखाना प्रभु, आज हम तैयार हैं प्रभु, हम आपकी पाठशाला में है खुदा, आपके सिवा हमें कोई सिखा नहीं सकता, हर एक को सिखाना प्रभु। जो मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूं पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम में। मैं खुद अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं पवित्र आत्मा, आप लीड कीजिए, मेरे मुख से निकलने वाला हर एक शब्द आपकी ओर से होने दीजिए पवित्र आत्मा। ये दुआ यीशु मसीह के नाम में करता हूं पिता। सब लोग मिलकर बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आपके बाजू में जो बैठा है आपके घर में, आप आपके घर में हो और मैं मेरे घर में हूँ, हालेलुया, हालेलुया। आपकी जो पत्नी बैठी है, पति बैठा है, बच्चे बैठे हैं या रिश्तेदार, उनको बोलो यीशु मसीह, बोलो यीशु मसीह, यीशु मसीह मेरे साथ है, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उनको बोलो मैं डरता नहीं, मैं डरता नहीं, मैं डरता नहीं, मैं डरता नहीं, मैं शैतान से डरता नहीं, मैं शैतान से डरता नहीं, किसी इंसान से डरता नहीं, किसी इंसान से डरता नहीं, कौन सी भी बीमारी से डरता नहीं, कौन सी भी बीमारी से मैं डरता नहीं। उनको पूछो क्यों, क्यों? बोलो क्यों, क्योंकि यीशु मसीह, यीशु मसीह जिंदा खुदा, जिंदा खुदा मेरे साथ है, मेरे साथ है, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, उनको बोलो आपके पड़ोसी को, यीशु मसीह में, यीशु मसीह में मैं सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, यीशु मसीह में, यीशु मसीह में मेरे बच्चे, मेरा परिवार सुरक्षित है, सुरक्षित है, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
यीशु मसीह में, यीशु मसीह में मैं आशीषित हूँ। आशीषित हूँ। यीशु मसीह में, यीशु मसीह में मैं जीवन से भी बढ़कर जीवन जी रहा हूँ। जीवन से भी बढ़कर जीवन जी रहा हूँ। फास्ट हुआ थोड़ा, धीरे से बोलेंगे। यीशु मसीह में, यीशु मसीह में से बढ़कर जीवन जी रहा हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह में मैं स्वर्ग के राज्य का वारिस हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह में मैं जिंदा खुदा का बेटा हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। ये हमेशा इस प्रॉमिस को, परमेश्वर के वचन में दिए हुए इस प्रॉमिस को, आशीष को अपने मुंह से बोलते रहना, चुप मत बैठना। हालेलुया। और एक बात बोलो, यीशु मसीह में मैं चंगा हूँ। मैं चंगा हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने जो प्रॉमिस की है, खुदा ने जो आशीष दी है वचन में, हमें इस वचन को, इस प्रॉमिस को बोलना जरूरी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये हमेशा इसको बोलते रहना, ताकि जब आप बोलोगे क्या होगा? इस आपके मन को समझ में आएगा आप कौन है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में जाएंगे। मैं आपको जो पवित्र आत्मा ने हमें सब्जेक्ट दिया है, उस सब्जेक्ट की आपको याद दिलाना चाहता हूं। शरीर के यानी कि कर्मों पर जय पाना क्यों जरूरी है, इस सब्जेक्ट के बारे में हम देख रहे हैं। और जैसा कि पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, समझाया, वैसे मैं आपके सामने उस प्रकाशन को लेकर आ रहा हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। समझने की कोशिश करना। हालेलुया। बहुत बार खुदा ने भी कहा है, वचन सिर्फ पढ़ो मत, उसको समझने की कोशिश करो। क्योंकि जब हम वचन को समझते हैं, तब वो हमारे हृदय की गहराई में उतरता है। इसलिए उसको समझना जरूरी है। हालेलुया। और उसके बाद जब हम वचन को समझते हैं, तो उसके ऊपर चिंतन करना, मनन करना जरूरी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन के साथ शुरुआत करेंगे। हम पढ़ेंगे पत्रस की पहली पत्री, इसका 2 अध्याय और 11 वचन। आपका युद्ध कहां पर है? जब आपने और मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, जब आपका और मेरा नया जन्म हुआ, परमेश्वर का वचन कहता है हम एक युद्ध भूमि में हैं। तो युद्ध भूमि कौन सी है? वो कौन से प्रकार का युद्ध है? हम उस युद्ध के बारे में इस वचन से हम देखते हैं। पत्रस की पहली पत्री, इसका 2 अध्याय और 11 वचन। हाँ, पढ़िए इस वचन को। हम हिंदी में पढ़ेंगे, इसको मराठी में पढ़ेंगे। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर, यानी कि इस बात को समझ लेना, आप और मैं इस पृथ्वी पर एक परदेशी है। अपना देश ये पृथ्वी नहीं रे भाई, अपना देश तो स्वर्ग है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तो गीत हम गाते हैं ना, हम रहते हैं परदेश, हमारा देश कौन सा है? स्वर्ग है। हम एक दिन अपने देश जाएंगे। हालेलुया। तो हम इस पृथ्वी पर कौन है? हम परदेशी है। इसलिए इस पृथ्वी को अपना देश समझ मत लेना, हम परदेशी है। एक दिन आपको इस पृथ्वी को छोड़ना पड़ेगा। और खुदा का वचन कहता है आगे, हम इस पृथ्वी पर एक यात्री के समान है। यानी कि हम जस्ट घूमने आए हैं। 100 साल के लिए कोई घूमेगा, 60 साल के लिए कोई घूमेगा, कोई तो एक दिन के लिए आता है घूमने के लिए। सो ये खुदा ने ठहराया है कि हमको कितने दिन घूमना है इस पृथ्वी पर। लेकिन एक दिन हमको घूम के हमारे घर वापस जाना है।
और वो घर है हमारा स्वर्ग। हालेलुया, हालेलुया। तो यही पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा है। हे प्रियो, हे परमेश्वर के बेटो, सुनो, आप और मैं इस पृथ्वी पर एक प्रवासी के समान है। हम घूमने आए हैं, इसलिए क्या करना है आगे? हाँ, तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर हाँ, उन सांसारिक अभिलाषाओं से हाँ, जो आत्मा से युद्ध करती है हाँ, बचे रहो। प्रेज द लॉर्ड। देखो क्या कहता है पौलुस। पौलुस ये कहता है, ये जो सांसारिक अभिलाषाएं है, यानी कि ये सांसारिक अभिलाषाएं कहां पर बैठी है भाई? इस शरीर में बैठी, इस प्राण में बैठी है ये सांसारिक अभिलाषाएं। तो हमें क्या करना है? पौलुस कहता है, ये जो सांसारिक अभिलाषाएं है, यानी कि शरीर के जो काम है, जिनके बारे में हमने पढ़ा था गलती की पत्री इसका 5वां अध्याय और उसका 19, 20 और 21 वचन में हमने पढ़ा था। मैं हमेशा आपको याद दिला रहा हूं, गलती की पत्री 5वां अध्याय इसका 19, 20 और 21, इसमें दिया है कि शरीर के कर्म क्या है, शरीर के काम क्या है। तो पौलुस वही कहता है, ये जो शरीर के काम यानी कि ये जो वासनाएं हैं, ये हमारे आत्मा के साथ क्या करती है? बोलो, युद्ध करती है। युद्ध करती है। क्या करती है? युद्ध करती है। यानी कि युद्ध कहां पर है? युद्ध बाहर है या अंदर है? अंदर। बोलो, युद्ध अंदर है। युद्ध अंदर है। बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे बाहरी युद्ध खेलते हैं, कोर्ट में केसेस डालते हैं, युद्ध खेलते हैं बाहरी, इसलिए हारा हुआ जीवन जीते हैं। लेकिन जो अंदर का युद्ध को जीतेगा वही विजेता कहलाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यही पवित्र आत्मा हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि आप और मैं एक युद्ध में हैं, और वो युद्ध कहां पर है? सुनो, यीशु मसीह ने 2000 साल पहले उसके युद्ध को जीता और शैतान को हमेशा के लिए हरा दिया। के पास जो अधिकार था वो सारा अधिकार ले लिया, और वो अधिकार यीशु मसीह ने किसे दिया? परमेश्वर के बच्चे को, यानी कि आपको और मुझे वो अधिकार दिया। हालेलुया। इसका मतलब शैतान हार चुका है, यीशु मसीह ने उसको हराया है। अब शैतान आपके साथ युद्ध करने के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि वो हरा हुआ है। लेकिन जो शैतान उसकी बातें जो हमारे शरीर में छोड़कर गया है, जो पुराने पहले आदम के द्वारा जो आई थी पाप के द्वारा, वो पाप का स्वभाव वही तो है वासनाएं जो शरीर में है। अब ये वासनाएं क्या करती है? हमारे आत्मा के साथ क्या करती है? बोलो, युद्ध करती है। क्या करती है? युद्ध करती है। इस वचन का पत्रस की पहली पत्री इसका 2रा अध्याय और 11 वचन, इसको मराठी में पढ़ेंगे। हाँ, प्रियानो, हाँ, मी विनंती करतो हाँ, की तुम्ही उपरी व प्रवासी असे असून हाँ, ज्या देहासंबंधीच्या हवा जीवाशी लढतात त्याच्यापासून दूर राहा। हाँ, जो देह में जो वासनाएं है, वो वासनाएं जो आपके आत्मा के साथ युद्ध करती है। ऐसा लिखा है, उनसे क्या करो? सावधान रहो। क्या करो? सावधान रहो। देखो हिंदी में क्या, इस वचन को फिर से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। यदि वचन आप पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, यदि आपको 1000 नहीं 10,000 वचन याद होंगे, पूरा बाइबल आपको याद होगा, लेकिन भाई यदि उस बाइबल का एक भी वचन यदि आपको समझा नहीं, तो आप पोपट है भाई। मालूम है, पैरोट वो बोलता है, कुछ समझता नहीं। तो पोपट मत बनो यीशु मसीह में, आपका पोपट हो जाएगा, फंस जाओगे आप। इसलिए समझने वाले बनो परमेश्वर के वचन को।
इसलिए समझ लेना इस वचन को। हाँ पढ़िए। हे प्रियो, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर, हाँ अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर, यानी कि जान लेना इस बात को, इस पृथ्वी पर आप परदेशी हो, इस पृथ्वी पर आप एक प्रवासी हो, घूमने के लिए आए हो, कुछ साल के लिए अपने घर वापस जाना है। ध्यान से सुनना। हाँ उन सांसारिक अभिलाषाओं से, हाँ सांसारिक अभिलाषाएं जो इस संसार से आती है, जो यहाँ पर बैठी है शरीर में, इन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है। और ये सांसारिक अभिलाषाएं किससे युद्ध करती है? आत्मा से युद्ध करती है। बचे रहो। क्या बोला है? बोलो बचे रहो। बचे रहो। बचे रहो। बचे रहो। मराठी में बोला है सावधान रहो। हाँ? सावधान रहो। इसका मतलब क्या? उन सांसारिक अभिलाषाओं में फंस मत जाओ। और ये युद्ध किससे करती है? आत्मा से। जैसा कि कल मैंने आपको बोला था, इंसान 3 चीजों से बना है, शरीर, जीव और आत्मा। शरीर, प्राण और आत्मा। ये शरीर, ये प्राण और ये आत्मा। ये शरीर में सांसारिक अभिलाषाएं हैं, तो ये शरीर क्या करता है? इस मन के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करता है और इस मन को बोलता है चल रे, चल व्यभिचार कर ले, चल निंदा कर ले, चल गुस्सा कर ले, झगड़ा कर ले। ये शरीर बोलता है, क्योंकि पुराने आदम का पाप का स्वभाव जो शैतान के द्वारा आया है वो इस शरीर में है। लेकिन आत्मा क्या बोलता है? क्योंकि आत्मा में हमारा उद्धार हुआ है, आत्मा पवित्र हुआ है। आत्मा क्या बोलता है? आत्मा भी इस मन के साथ बात करने की कोशिश करता है। आत्मा कहता है हे सुन, तुम व्यभिचार मत करना, तुम नरक में जाओगे। खुदा को ये बात पसंद नहीं है। ये आत्मा बोलता है मन से, वचन के साथ बोलता है सुन, निंदा मत करना, झूठ मत बोलना, तू खुद का नुकसान करके लेगा, सावधान रहना शरीर के वासनाओं से। यह आत्मा बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो युद्ध कहां पर है? ये शरीर उसकी बातें इधर छोड़ता है, आत्मा इधर छोड़ता है, लग जाता है यहां पर युद्ध। समझ रहे हो? देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय हम देखते हैं। रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय और इसके इसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। पहला वचन पढ़ेंगे, उसके बाद में 4 वचन से आगे पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना, ये पहला वचन समझना बहुत जरूरी है। हाँ पढ़िए। अतः अब जो मसीही यीशु में है, अब जो मसीही यीशु में है। क्या आप मसीह यीशु में है? बोलो मैं मसीह यीशु में हूँ। मसीह यीशु में हूँ। हालेलुया, हालेलुया। समझ लेना इसका मतलब। हाँ क्या बोल रहा है वो आगे? हाँ अब जो मसीह यीशु में है, अब जो यीशु मसीह में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। हाँ क्यों नहीं? क्योंकि देखो दंड की आज्ञा क्यों नहीं? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। वो शरीर के अनुसार नहीं चलते, वो आत्मा के अनुसार चलते हैं, इसलिए उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। पूरा हुआ वचन? अब मराठी में क्या लिखा है? यावरून जे ख्रिस्त येशूमध्ये आहे, जे देहाप्रमाणे वागत नाही। ये पंडिता रमाबाई का भाषांतर है। ध्यान से सुनना, कैसा विश्लेषण किया है इस वचन को। फिर से पढ़ना। यावरून इसलिए जे ख्रिस्त येशूमध्ये आहे, जो भी यीशु मसीह में है, जिनका उद्धार हुआ है, जे देहाप्रमाणे वागत नाही। यीशु मसीह में है, लेकिन
देह के अनुसार जीते नहीं, उनके लिए है, ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सारे लोग यीशु मसीह में है लेकिन वो देह के अनुसार जीते, उनके लिए नहीं वचन है। हाँ, ध्यान से सुनना, बहुत बार फंस जाते हैं। जो यीशु मसीह में है लेकिन देह के अनुसार नहीं जीते, मतलब देह की वासना के अनुसार नहीं जीते, देह के कामों में नहीं वो फंसे। हाँ, फिर से पढ़ना इसको। जे देहाप्रमाणे वागत नाही, जो देह के अनुसार नहीं जीते, शरीर के अनुसार नहीं जीते, तर वरन आत्म्याप्रमाणे वागतात, आत्मा के अनुसार जीते हैं। हाँ, उनके लिए है। त्यांना आता न्यायदंड नाही, हाँ, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि वो नरक के मृत्यु से छूट गए हैं। इसका मतलब क्या भाई? इसका मतलब ये है कि जो यीशु मसीह में है, अब है यीशु मसीह में, लेकिन 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 50 साल हो गए, फिर भी देह के वासना में जी रहे हैं। जो पहले चर्च में नहीं था, दारू पीता था, अब चर्च में है फिर भी दारू पीता है। पहले चर्च में नहीं था, सिगारेट फूंकता था, अब चर्च में है फिर भी सिगारेट फूंकता है। पहले चर्च में नहीं था, चोरी करता था, अब चर्च में है, अब फिर भी चोरी कर रहा है। चर्च में नहीं था, व्यभिचार करता था, चर्च में है फिर भी व्यभिचार करता है। चर्च में नहीं था, गलत गलत मोबाइल पर वीडियो देख रहा था, चर्च में है फिर भी देख रहा है। इसका मतलब आप फंसे हो भाई, शरीर के अनुसार जी रहे हो। इसका मतलब इस वचन से समझ लेना, हाँ समझ लेना, इसका मतलब उस मृत से आप छूटे, उसमें वो शरीर आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। आप छूटे तो हो, लेकिन वो शरीर फिर से आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। शैतान डायरेक्टली आकर आपके साथ युद्ध नहीं करेगा। उसको मालूम है आपका शरीर कमजोर है, तो शैतान क्या करेगा? उस कमजोरी का फायदा उठाएगा और आपके शरीर के द्वारा आपके साथ वो युद्ध करने की कोशिश करेगा। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, शरीर में जो शैतान का अंश है, पुराना स्वभाव, उस शरीर के काम को पवित्र आत्मा के ताकत के द्वारा खत्म कर दो हमेशा के लिए। शैतान क्या करेगा भाई? इस शरीर ही यदि आत्मा के अधीन हो जाता है तो शैतान क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ध्यान से सुनना। हालेलुया, यही तो वचन कहता है। जीवन जी रहे हैं, जो चर्च में जा रहे हैं, लेकिन वो शरीर के अनुसार जीवन नहीं जीते, वरन आत्मा के अनुसार जीवन जीते हैं, उनके ऊपर मृत्यु का दंड नहीं है। वो मृत्यु के दंड से पार गए हैं। लेकिन जो शरीर में जीवन जी रहे हैं, उनके ऊपर मृत्यु का दंड आ सकता है। आप बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं पास्टर जी, आप हमें डरा रहे हो? नहीं, मैं आपके अंदर खुदा का डर लाने की कोशिश कर रहा हूं। कोरोना को डरने से बेहतर खुदा को डरना अच्छा है। डरो खुदा को। परमेश्वर का वचन कहता है, इंसान को मत डरो, शैतान को मत डरो, कौन से भी बीमारी को मत डरो, लेकिन खुदा को डरो, क्योंकि खुदा का डर हमारे लिए सुरक्षा कवच है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा से डरना, यही परमेश्वर का वचन कहता है। खुदा से डरता है वही सच्चा ज्ञानी है। हालेलुया, हालेलुया। और जो खुदा से अभी भी डरता नहीं, वो अज्ञानी है। यही तो वचन कहता है। और खुदा का वचन क्या कहता है? मेरे लोगों का नाश हो रहा है। क्यों? किसके वजह से? अज्ञानता के वजह से नाश हो रहा है। तो भाई खुदा से डरो और ज्ञानी बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का डर कैसे आएगा? खुदा के वचन के द्वारा।
सो हम रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय और 4 वचन के आगे हम पढ़ेंगे। 4 से लेकर हम आगे पढ़ेंगे। देखो खुदा का वचन क्या कहता है, खुदा का कलाम क्या कहता है। हालेलुया। इसीलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं, हाँ, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, हाँ, पूरी की जाए। बहुत बार बहुत सारे लोगों को लगता है यीशु मसीह ने जो व्यवस्था है, यानी कि जो पुराना नियम है, नियमों का पालन करके, आज्ञा का पालन करके यीशु मसीह ने उनको, हालेलुया, और हमारे अज्ञानता के वजह से नियम के द्वारा जो मृत्यु का दंड आया था ना, उस दंड को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और आपको और मुझे उस मृत्यु के दंड से छुड़ाया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, समझ लेना इस वचन को। हाँ, आगे पढ़ना। क्योंकि हाँ, देखो 5 वचन बहुत महत्वपूर्ण है। 5वां वचन बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति, देखो, जो इंसान अभी भी शरीर में है, आत्मा में जीवन नहीं जी रहा, शरीर में जीवन जी रहा है। हाँ, शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। जो शरीर में जीवन जीते हैं, अभी भी बोलते तो है मैं खुदा का बेटा हूं, बोलते तो है मैं स्वर्ग का वारिस हूं, लेकिन वो शरीर में जीवन जी रहे हैं। जो शरीर में जीवन जी रहा है, वो अपना मन शरीर के बातों पर लगाता है। हाँ, इसको देखेंगे हम। हाँ, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक है, वो आध्यात्मिक बातों पर अपना मन लगाते हैं। इस वचन को, 5 वचन को हम मराठी में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। हाँ, कारण हाँ, देहाप्रमाणे आहे, क्योंकि जो देह के अनुसार जीवन जीते हैं, ते देहाच्या गोष्टी चिंततात। वो देह के बातों का मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, चिंतन। पण जे आत्म्याप्रमाणे आहे, ते आत्म्याच्या गोष्टी चिंततात। लेकिन जो आत्मा में जिनका नया जन्म हुआ है, वो आत्मिक बातों का मनन करते हैं। ये कैसा होता है भाई, कैसा होता है? चलो आओ, यहां पर उंगली रखो और आओ इफिस की पत्री, इसका 5वां अध्याय और इसका 19, 20 और 21 में आओ। ये मनन कैसा होता है? जो देह के अनुसार जीवन जीते हैं, तो कैसे मनन करते हैं देह के बातों पर, हम सीखेंगे। क्या तैयार हो? तैयार हो? बोलो मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इफिसियों की पत्री इसका 5वां अध्याय 19, 20 और 21। हाँ, देखो, जो देह में है वो देह के अनुसार जीवन जीता है, तो हमें तो मालूम है शरीर के कर्म क्या है। हाँ, देखो, ये शरीर में जो इंसान जीता है ना, तो वह शरीर के बातों के ऊपर कैसा चिंतन करता है, कैसा मनन करता है, कैसा ध्यान लगाता है, इसको हम देख रहे हैं। हाँ, पढ़िए। और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो। हाँ, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। हाँ, ये मुझे लगता है गलतियों की पत्री निकालना, गलतियों की पत्री, क्षमा करना, गलतियों की पत्री निकालना, इसका 5वां अध्याय, गलतियों की पत्री इसका 5वां अध्याय 19, 20 और 21। गलतियों की पत्री 5वां अध्याय 19, 20 और 21। हाँ, शरीर के काम तो प्रकट है। हाँ, शरीर के काम तो प्रकट है। जो इंसान शरीर के कामों में अभी भी जीवन जी रहा है, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो कौन सा भी सेवक हो, चाहे वो एक साधारण लीडर हो, कोई भी हो, यदि वो शरीर के कामों के ऊपर यदि मन लगाता है, यदि शरीर के कामों के ऊपर यदि वो चिंतन करता है, मनन करता है, तो वो कैसे करता है? हाँ, शरीर के काम तो प्रकट है। हाँ, अर्थात व्यभिचार, अर्थात व्याभिचार। देखो, जो शरीर में जी रहा है वो हमेशा चिंतन करेगा, क्या व्याभिचार कैसे करना है, कैसे करना है व्याभिचार, वो चिंतन करेगा। किसको फंसाना है, किसको पकड़ना है, किसको जाल में फंसाना है, तो व्याभिचार करने के बारे में चिंतन करेगा, चिंतन करेगा। आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो। चिंतन करेगा, मनन करेगा। वो सोएगा
उसको स्वप्न भी व्यभिचार के ही आएंगे, क्योंकि वो चिंतन तो वही कर रहा है। उसकी नजर भी व्यभिचार से भरी होगी, उस नजर से वो देखेगा। चिंतन जो शरीर के कामों में जीता है वो ऐसा करता है। हाँ, दूसरा गंदे काम। गंदे काम, यानी कि जो शरीर में जीता है उसको गंदे काम करने में मजा आता है। वो हमेशा प्लान करेगा कि कैसे गंदे काम करें, कैसे हम उसको फंसाए, कैसे हम इसको फंसाए, कैसे हम उसकी चुगली उधर लगाए, उसकी चुगली इधर लगाए। गंदे कामों में उसका मन लगता है, वो प्लान वही करता है, वही प्लान, चिंतन वही करता है, मनन करता है वही। कितना भी उसके लिए अच्छा करो, लेकिन मन में हमेशा बुरा ही विचार रहता है, क्योंकि वो चिंतन करता है शरीर के कामों के ऊपर, और उसको अच्छा लगता है वो शरीर के कामों में जीना। पहले चोरी करता था, अभी भी चोरी करता है, प्लान करता है, आज मैंने एटीएम को फोड़ा, कल मैं बैंक को फोड़ूंगा। और बोलता क्या है, मैं मसीह हूं। अरे भाई, नरक में भी तुम जाओगे क्या नहीं पता नहीं, किधर जाओगे। अभी भी चोरी कर रहे हो तुम, सुधार लेना। डकैती डाल रहे हो, डकैती आप सुन रहे हो इस वीडियो को, सावधान रहना। जब तक शरीर में ताकत है तब चिल्लाओगे, करोगे, एक दिन आएगा ये शरीर साथ नहीं देगा, शरीर आपका साथ छोड़ जाएगा। इसलिए सुधर जाओ। जो शरीर का चिंतन करते हैं, शरीर की बातों का चिंतन करते हैं, जिन्होंने अपने शरीर के बातों के ऊपर ध्यान लगाया है, उनको गुस्से में जीवन जीना पसंद है। गुस्से में हमेशा उनको लगता है, जब वो गुस्सा करते हैं तो उनको डरता है, सब लोग डरते, घर वाले डरते। अरे भाई, जब गुस्सा करते हो घर वाले डरेंगे, लेकिन शैतान जो है ना अंदर घुस जाएगा रे बाबा। हाँ, लोगों को डराने की कोशिश करोगे, शैतान डरता नहीं गुस्से से, वो बोलता है आहा ये तो मेरा है चेला, क्योंकि शैतान भी गुस्से से भरा है। और जब वो देखता है किसी के अंदर व्यभिचार करता है, शैतान बोलता है अरे ये तो मेरा चेला है, जल्दी घुस जाता है। गंदे काम में मन मत लगाओ। जो शरीर में जीता है उसका मन गंदे कामों के ऊपर होता है। हाँ, आगे बढ़ना। लुचपन। लुचपन, उसको मजा आता है लुचपन करने में। लुचपन, ये लुचपन क्या है भाई, इसको मराठी में भी पढ़ेंगे हम। हाँ, देहाचे कर्म हाँ, उघड आहे, हाँ, तीही आहे, हाँ, व्यभिचार, हाँ, जार कर्म, हाँ, अशुद्धपण, हाँ, कामातुरपण, अशुद्धपन, यानी कि अशुद्धता के बातें करना, देह के बातें करना उसको पसंद है। हमेशा अशुद्धता की बातें। वो जोक भी करता है तो डबल मीनिंग करता है। डबल मीनिंग, जो डबल मीनिंग जैसे कि दुनिया में होता है डबल मीनिंग। अशुद्धपन की बातें, अशुद्धता की उसकी नजर होती है। जो देह में जीता है उसको मजा आता है ये करने में। हाँ, आगे विरोध। इसको क्या बोला है मराठी में, पढ़ो मराठी में। कामातुरपण, आगे मूर्ति पूजा, हाँ, झटके, और देखो हिंदी में बोला है विरोध, यानी कि जो इंसान शरीर में जीता है ना उसको हमेशा विरोध करने में मजा आता है। हमेशा विरोध करने में मजा आता है। विरोध, हमेशा विरोध करेगा वो। ये ऐसा क्यों हुआ, ये वैसा क्यों हुआ, मुझे क्यों पूछा नहीं, हमेशा विरोध। हाँ, देखो एक समझाने का एक तरीका होता है। जो आत्मा से भरा हुआ इंसान होता है तो वो कैसे समझाता है, लेकिन जो देह में जीता है, शरीर में जीता है, तो हमेशा विरोध के साथ, यानी कि छोटी बात को वो बड़ा करेगा, बड़ा करेगा। छोटे फटाके को वो बॉम्ब स्फोट में बदल डालेगा, बड़ा करेगा।
ये शरीर का कर्म है, शरीर का काम है। और आगे पढ़ना हिंदी में। मूर्ति पूजा। हाँ, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा का मतलब परमेश्वर का स्थान किसी इंसान को देना, पत्थर को देना, लकड़ी को देना, खुदा का स्थान। अपने जीवन में एक ही हीरो है, वन एंड ओनली, वो है यीशु मसीह। और यदि दूसरा हीरो बनाना चाहते हो तो वो भी एक ही है, वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। बाकी किसी इंसान को हीरो बनाओगे, कोई इंसान गिर जाएगा, तुम भी गिर जाओगे उसके साथ में। यीशु मसीह का स्थान किसी इंसान को मत देना। यीशु मसीह का स्थान किसी प्रीचर को भी मत देना, आपके पास्टर को भी मत देना। यीशु मसीह का स्थान सिर्फ यीशु मसीह को देना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सिखाने में मुझे आनंद है क्योंकि यह सच है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह का स्थान आपके पत्नी को भी देना मत। यीशु मसीह का स्थान आपके पति को भी देना मत। यीशु मसीह का स्थान आपके कौन से भी भाई बहन को, किसी को भी देना मत। सिर्फ यीशु मसीह का स्थान, यीशु मसीह को रहने देना आपके जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। एक ही खुदा, एक ही प्रभु, उसका नाम है जीसस। हालेलुया। तो मूर्ति पूजा में फंसो मत। हाँ, आगे। टोना। टोना, जो शरीर में जीते हैं ना, जब उनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं चलता तो ये लोग जादू टोना की ओर घूम जाते हैं। जादू टोना की ओर। हाँ, बहुत सारे मसीह लोग मैंने देखे हैं, इस शरीर में जीते हैं ना, ये सिर्फ चमत्कार के लिए चर्च में आते हैं, चमत्कार के लिए यीशु मसीह के पीछे ये चलते हैं। इसलिए जब इनको आशीष नहीं मिलती, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, तो ये क्या करते हैं? चमत्कार पाने के लिए इस शैतान के पीछे भी जाते हैं। ये जादू टोना करते हैं, ये लोग चुप चुपके से करते हैं। ध्यान से सुनना, इस शरीर में जो जीता है ना, वो सिर्फ चमत्कार के पीछे चलता है, यीशु के पीछे नहीं चलता। वो हमेशा चिंतन करता है कि मैं उस बाबा के पास जाऊंगा, इस बाबा के पास जाऊंगा। अरे भाई, यीशु मसीह जिंदा खुदा है, बाबा तो इंसान है ना भाई, वो क्या करेगा? हालेलुया। सब कुछ खुदा के हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। जब ऐसे लोगों की परीक्षा होते हैं ना, तो ये लोग हार जाते हैं परीक्षा में और फिर दूसरा रास्ता चुनने की कोशिश करते हैं। जो शरीर में जीता है वो ऐसा करता है, प्लान करता है। हाँ, आगे। बैर। बैर, जो शरीर में जीता है उसके मन में हमेशा लोगों के बारे में बैर रहता है। बैर, उसका मन बैर से हुआ, बैर से भरा हुआ रहता है। उसका किसी के भी साथ जमता नहीं। किधर भी डालो वो झगड़ा करेगा, किधर भी एक इंसान के साथ में रखो वो झगड़ा करेगा, 10 इंसान के साथ में रखो झगड़ा करेगा, 20 इंसान के साथ में रखो झगड़ा करेगा। वो झगड़ा करेगा ही, हमेशा बैर करेगा। और वो हमेशा लोगों से बैर करने का चिंतन करेगा, मनन करेगा। इसके साथ में कैसा बैर करो, उसके साथ में कैसा बैर करो। हाँ, आगे। झगड़ा। झगड़ा, वो झगड़ालू स्वभाव का रहता है जो शरीर में जीता है। कुछ भी बात हो जाए हमेशा वो झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है। और उसको ऐसा लगता है कि झगड़ा करने में उसको मजा आता है, मजा। चिंतन करता हमेशा, इसने मुझको ऐसा बोला, कल सुबह मैं उसको देखता हूं, देखती हूं। हाँ, हमेशा झगड़ा करने का प्लान करता है। हाँ, ईर्ष्या। ईर्ष्या, हमेशा लोगों के बारे में ईर्ष्या रखता है मन में, ईर्ष्या से भरा हुआ उसका स्वभाव रहता है। और ये मनन करता है, जो शरीर में जी रहा है, ये उसके बारे में मैं बोल रहा हूं। क्या कौन सी चीज आपके अंदर है जो आप सुन रहे हो, उसको छोड़ दो, छोड़ दो। हंसो मत, ये हंसने वाली बात नहीं। पवित्र आत्मा ने मुझे जगा दिया, इसलिए उस सुबह को मैंने 2 बजे आपको एक चैप्टर भेजा है आपके व्हाट्सएप पे, ताकि आप पढ़े। बहुत हो गया शरीर का चिंतन, देह का चिंतन, छोड़ दो। आखिरी दिनों में हम जीवन जी रहे भाई। यीशु मसीह ऑन द वे है, जीसस इज ऑन द वे, ही इज कमिंग सून। वो आ रहा है। क्या उसकी दुल्हन तैयार है? आप और मैं यीशु मसीह की दुल्हन है।
जो शरीर में जीवन जीता है उसको झगड़ा करने में पसंद है। कोई भी कुछ भी बोलो, उसका नाक जल्दी लाल हो जाता है। ऐसा यदि आप करते हो तो खुद को सभ्य मत समझना, आप शरीर में जी रहे हो। एक पवित्र आत्मा वार्निंग दे रहा है आपको। हाँ, आगे पढ़ना। क्रोध। क्रोध, बहुत सारे लोगों को कुछ भी हुआ तो क्रोध हो जाते हैं, क्रोधिष्ठ हो जाते हैं। उसने मेरे लिए उसने मुझे ऐसा कहा, 1946 में उसने ऐसा कहा। ये क्रोध वाला जो इंसान है ना, उसके मन में निगेटिव बातें बहुत मन में रहती है। वो क्या बोलेगा? उसने मुझे 1926 में ऐसा कहा, उसने मुझे 1920 में ऐसा कहा। देखो, उस शादी में मैं गई थी, उस शादी में मैं गया था, उसने मुझे ऐसा कहा। ये क्रोध वाला जो इंसान है ना, उसके मन में अक्षमा रहती है, तो वैसा मन में पकड़ के रहता है वो सारी चीजें। ये चिन्ह है कि आप शरीर में जी रहे हो। अभी भी प्रवेश नहीं किया आपने। प्रवेश करो, आत्मा में जियो, आत्मा में जियो। आत्मा में जीकर तो देखो एक बार, कितना मजा आता है। आत्मा में जो जीता है वही विजेता है। हालेलुया। जो शरीर में जीता है उसको क्रोध करने में मजा आता है। वो क्रोध कैसा मैं करूं, उसके ऊपर क्रोध, कैसा मैं उसके ऊपर चिल्लाऊं, इसके ऊपर चिल्लाऊं, इस बातों पर वो मनन करते रहता है। हाँ, आगे। फूट। और जो शरीर में जीता है उसको उसके बीच में फूट, इसके बीच में फूट गिराने की उसको आदत होती है। तो प्लान करता है, हाँ मुझसे तू दूर गया क्या? हाँ, मेरी इससे अच्छी बनती है, तू मुझसे दूर गया, मुझको ऐसा कहा। देख, मैं उसको तेरे बारे में कैसा गलत बोलकर तुम्हारे बीच में मैं फूट गिराता हूं। ये जो शरीर में जीता है ना, ये चिन्ह है, उसको फूट गिराने में मजा आता है। हाँ, तो ऐसा इंसान क्या करता है? उसके बारे में कुछ तो गलत बोलता है, इसके बारे में गलत बोलता है और फूट गिराने की कोशिश करता है, और हमेशा उसके ऊपर वो चिंतन करता है, मनन करता है। हाँ, आगे। विधर्म। हाँ, ये मराठी में पढ़ना, मराठी में। मराठी में पढ़ना इस वचन को। मूर्ति पूजा, हाँ, चटके, हाँ, वैर, हाँ, भांडणे, हाँ, मत्सर, हाँ, राग, हाँ, तंटे, हाँ, फटाफुटी, हाँ, तट, हाँ, हेवा, हाँ, खून, हाँ, दारूबाजी, हाँ, विलास, हाँ, यासारख्या गोष्टी, याविषयी जसे मी पूर्वी सांगितले होते तसे तुम्हाला आणखी अगोदर सांगून ठेवतो की जे असे कर्म करतात ते देवाच्या राज्याचे वतन पावणार नाही। हाँ, इसको हिंदी में पढ़ के समाप्त करेंगे। हाँ, दाह। हाँ, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके जैसे और काम है, यानी कि बहुत सारे काम है भाई, लिस्ट है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ। हाँ, देखो क्या कहा पौलुस ने। हाँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, हाँ, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। अब देखो, यदि कोई इंसान देह के बातों का चिंतन करता है, मनन करता है, तो उसको क्या फल मिलेगा? फल तो है भाई, आत्मा का चिंतन करने का, आत्मिक चीजों का चिंतन करने का भी फल है। और जो देह के बातों का चिंतन करता है, इन बातों का चिंतन करता है, चिंतन यानी मनन करना, उन बातों को करने में मजा लेना। बहुत बार लोग, मसीह लोग झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, कपट से जीते हैं, जलसी से जीते, फिर भी उनको लगता है मैं अच्छा ही कर रहा हूं। भाई, खुदा न्याय करने वाला है, खुदा से कोई छूटेगा नहीं। मैं भी छूटूंगा नहीं, आप भी नहीं छूटेंगे। तो खुदा से डरो, मुझसे मत डरो, खुदा से डरो। हालेलुया, हालेलुया। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो देह के बातों के ऊपर मनन करता है, चिंतन करता है,
तो उसको क्या मिलेगा? अंत में उसको क्या मिलेगा? बख्शिश तो मिलना चाहिए ना भाई। जो शरीर का मनन करता है उसको तो बड़ा बख्शिश मिलना चाहिए ना। तो उसको क्या बख्शिश मिलता है? शरीर उसको बख्शिश क्या देता है? लगाओ शरीर पे मन, करो मनन शरीर का, करो चिंतन शरीर के बातों के ऊपर, और तुम्हें शरीर अंत में क्या देगा? हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री। आ जाओ, रोमियो की पत्री, इसका 6वां वचन पढ़ो आप। हाँ, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। हाँ भाई, शरीर पर यदि मन लगाओगे, शरीर के बातों का मनन चिंतन करोगे, तो ये शरीर तुम्हें बख्शिश देगा। क्या देगा बख्शिश? मृत्यु। कौन सी मृत्यु है? मैं बात कर रहा हूं जिनका उद्धार हुआ है उनके साथ। मैं बात कर रहा हूं जो परमेश्वर के बेटे हैं उनके साथ। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि जो अविश्वासी है वो नरक में जाएंगे, लेकिन ध्यान से सुनना, न्याय की जब शुरुआत करेगा यीशु मसीह, उसके खुद के लोगों के द्वारा करेगा। जो चर्च में जाते हैं, यदि वो आत्मिक चीजों पर मनन नहीं करते, यदि आत्मा के अनुसार जीवन नहीं जीते, शरीर के अनुसार जीवन जीते हैं, वो भी नरक जा सकते हैं। मैं निगेटिव बातें आपके मन में डालना नहीं चाहता हूं, लेकिन पवित्र आत्मा आपको चेतावनी दे रहा है। पौलुस जब लिख रहा है यहां पर, वो क्या निगेटिव बातें डालने की कोशिश कर रहा है क्या मन में? बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं बाबा, इन पास्टर का वचन नहीं सुनना, ये हमेशा निगेटिव। भाई वचन बोलता है वही बोल रहा हूं, तो फिर आप वचन को गलत बताने की कोशिश कर रहे हो क्या? वचन सत्य है, जैसा वचन ने कहा है, खुदा कहता है वैसा ही होगा। आप और मैं क्या विचार करते हो उसके ऊपर डिपेंड है, वचन क्या कहता है उसके ऊपर डिपेंड है। इसलिए ध्यान से सुनना, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हाँ, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु बोलो परंतु 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 हाँ, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। शरीर के बातों पर मन लगाओगे, शरीर के बातों का चिंतन और मनन करोगे, तो ये शरीर आपको अंत में बख्शिश देगा, ले मृत्यु, जा नरक में। लेकिन जब आप आत्मा के बातों पर मन लगाओगे, आत्मा के बातों पर मनन और चिंतन करोगे, तो ये आत्मा भी आपको अंत में बख्शिश देगा। ले लो जीवन, ले लो शांति, और आओ खुदा के बेटो स्वर्ग में प्रवेश करो। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो जो आत्मा के बातों पर मन लगाता है, मनन लगाता है, तो कैसे मनन लगाता है, इस बात को देखेंगे और हम यहां पर आज रुकेंगे। हम निकालेंगे गलतियों की पत्री में ही 22 अध्याय से आगे पढ़ना। 5 अध्याय 22 वचन। हाँ, 5वां अध्याय, गलती की पत्री 5वां अध्याय और 22 वचन के आगे पढ़ना। हाँ, ध्यान से सुनना। जो आत्मा से जीता है और जो आत्मिक चीजों पर मन लगाता है, तो वो क्या करता है, कैसे करता है, कैसे मनन करता है वो। हाँ, पर आत्मा का फल यानी आत्मा की चीजें, प्रेम। देखो आत्मा का फल क्या है? प्रेम। बोलो प्रेम। प्रेम। जो आत्मिक बातों पर मन लगाता है, जो आत्मिक बातों का मनन और चिंतन करता है, वो हमेशा क्या मनन करता है मालूम है? यीशु मसीह का प्रेम मुझ में है, यीशु मसीह के प्रेम को लेकर मैं जीवन जीऊंगा। चाहे लोग मेरा कितना भी तिरस्कार करें, चाहे लोग मुझ पर कितना भी गुस्सा हो जाए, लेकिन मैं प्रेम के साथ जीऊंगा, मैं उनसे प्रेम ही करूंगा। क्योंकि लोगों ने यीशु मसीह को ठुकराया, यीशु मसीह का तिरस्कार किया, लेकिन यीशु मसीह ने भी अंत तक प्रेम किया। मैं भी वैसा ही अंत तक प्रेम करूंगा। उस भाई ने, उस बहन ने मेरे ऊपर गुस्सा हुई,
उसने मेरे बारे में कल गलत कहा, मेरी चुगली उधर लगाई, मैं उसको कल जाकर मिलूंगी, मैं उसको कल जाकर मिलूंगा और कहूंगा मैं आपसे प्रेम करता हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलूंगा। कोई बात नहीं, मेरे बारे में उन्होंने गलत कहा, लेकिन मैं उनके बारे में किसी से गलत नहीं कहूंगा। यीशु मसीह से प्रेम से मैं जीवन जीऊंगा। इस बातों पर वो मनन करता है जो आत्मा से आत्मिक चीजों पर ध्यान लगाता है, आत्मिक चीजों पर मनन करता है, वो ऐसे मनन करता है तो उसको सपने भी आते हैं। सपने में क्या देखता है वो? लोग उसके ऊपर चिल्ला रहे हैं और ये बोलता है मैं आपसे प्यार करता हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये हारा हुआ जीवन नहीं, ये विजयी जीवन है, ये आत्मिक जीवन। इसको समझना। और दूसरा आत्मा का फल क्या है? पढ़िए, आनंद। और दूसरा आत्मा का फल है आनंद। हालेलुया। और ये इंसान जो आत्मिक बातों पर मन लगाता है ना, ये हमेशा आनंद में जीवन जीता है। हालेलुया। घर में चाहे कुछ हो ना हो, हालेलुया, वो भूखा रहे या प्यासा रहे, वो हमेशा आनंद करने की बात करता है। उसके घर में चावल है या नहीं, तेल है या नहीं, डिब्बे में कुछ है या नहीं, उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा पवित्र आत्मा के धुन में रहता है और आनंद करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब लोग बोलते हैं आज हमने बिरयानी की, वो आत्मिक रीति से बोलता है हाँ मैंने भी बिरयानी खाई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो निराश नहीं होता, वो ऐसा नहीं बोलता खुदा उसके घर में बिरयानी हो रही है, मैं भूखा मर रहा हूं, तू मुझसे प्यार नहीं करता, ऐसा कुरकुर नहीं करता वो क्या बोलता है? कोई बात नहीं खुदा, उसने चिकन की बिरयानी खाई, मैंने तेरे वचन की बिरयानी खाई। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो आत्मा के चीजों के ऊपर ध्यान लगाता है, जो इंसान वो हमेशा आत्मिक बातों पर मन लगाता है ना, तो वो ऐसे आत्मिक चीजों पर मन लगाकर वो हमेशा आनंद रहता है। कितना भी बड़ा संकट आए वो कभी भी दुखी नहीं होता, हमेशा आनंद। इसके घर में खाने को नहीं, पीने को नहीं, तेल नहीं, और बाबा इसके मुंह के ऊपर देखो कितनी चमक है, वो चमक है पवित्र आत्मा की। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जो आत्मिक बातों पर मनन लगाता है वो ऐसा जीता है। और आगे का फल शांति। शांति, हमेशा शांति से रहता है। कितना भी झगड़ा हो, चाहे उसकी गलती भी ना हो, लेकिन सामने वाला कहता है तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, फिर भी जो आत्मा पर मन लगाता है वो क्या कहता है मालूम है? अरे यदि मैं मेरी गलती मान लूंगा तो पूरा वातावरण शांत हो जाएगा ना। तो वो क्या बोलता है? ठीक है भाई चलो, मुझे मालूम है मेरी गलती नहीं, खुदा को मालूम है, लेकिन तू कहता है ना मेरी गलती है, तो वो क्या बोलता है? मुझे क्षमा करो, मेरी गलती हो गई। शांति से जीवन जीता है, यानी कि वो झगड़े को शांत कर देता है। ठीक है भाई, सॉरी, मुझे क्षमा करो, झगड़ा खत्म। हमेशा शांति कैसे प्रस्थापित करे, शांति घर में कैसी रहे, शांति से कैसे जिए, इस बातों पर ही वो मनन करता है। घर में पत्नी के साथ भी, पति के साथ भी शुरुआत तो वहां से होती है ना भाई। और आगे का क्या फल है? पढ़ो, धीरज। धीरज, हमेशा धीरज से रहता है। 1 साल हो गया प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, कोई बात नहीं, वो कुड़कुड़ाता नहीं खुदा के सामने, ऐसा नहीं कहता खुदा 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, ऐसा रोता नहीं, वो कुड़कुड़ाता नहीं। लोगों को जाकर नहीं बताता देखो ना सिस्टर, देखो ना ब्रदर, 2 साल हो गए प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, वो कुड़कुड़ाता नहीं, वो धीरज के साथ आगे जाता है। मालूम है एक दिन मुझे उत्तर मिलेगा। हालेलुया, मेरा समय आएगा। जिस इंसान ने, जिस परमेश्वर के बच्चे ने आत्मा के ऊपर, आत्मिक चीजों के ऊपर मन लगाया है ना, तो वो ऐसा जीवन जीता है। लोगों को बोलता है खुदा ने मेरी प्रार्थना सुनी है, मुझे उत्तर मिला है,
वो कुड़कुड़ाता नहीं, धीरज के साथ जीवन जीता है। हालेलुया। उतावला नहीं होता, वो धीरज रहता है उसके अंदर। कोई बात नहीं, चलो उसने मेरे बारे में ऐसा कहा ना, कोई बात नहीं, वो धीरज के साथ शांत रहता है। कोई बात नहीं, खुदा तो न्याय करेगा ना, खुदा दिखाएगा उसको। धीरज के साथ शांत रहता है। आगे पढ़ना। कृपा, हाँ, हमेशा उसका स्वभाव कृपालु रहता है, कृपालु स्वभाव रहता है। उसको मालूम है खुदा ने उसके ऊपर कृपा की, तो ये भी लोगों के ऊपर कृपा करता है। कृपा यानी हमेशा प्यार के साथ जीवन जीता है, तरस रहता है उसके अंदर लोगों के बारे में। हाँ, आगे। भलाई, और हमेशा वो लोगों की भलाई करता है। कितने भी लोगों ने उसकी बुराई क्यों ना की हो, कितना भी बुरा क्यों ना कहा हो, हमेशा वो भलाई ही करता है, भलाई करता है। जो उसको बोलता है उसको नाम रखता है। जो आत्मिक रीति से जीवन जीता है ना, ये इंसान जाकर उसकी भलाई ही करता है। ये आत्मिक बातों के ऊपर मनन करने वाला इंसान का एक चिन्ह है। क्या आप हो क्या इसमें? नहीं हो तो आ जाओ, यदि है तो प्रभु को धन्यवाद देना। हालेलुया। हमेशा भलाई करने के बारे में वो चिंतन करेगा। वो सोचेगा, अरे ये सिस्टर है ना, मेरे बारे में गलत सोच रही है, तो मैं कल इसको जाकर मिलूंगा, कुछ तो उपहार लेकर जाऊंगा, कुछ तो खाने को उसको लेकर जाऊंगा उसके पसंद का, और उसको दूंगा, उसकी भलाई करूंगा। अरे उसने मेरे बारे में गलत कहा, कोई बात नहीं, शायद उसके मन में मेरे बारे में गलत विचार है, कोई बात नहीं। उसके बच्चे को स्कूल की फीस भरने के लिए नहीं, मैं जाऊंगा, फीस भर के उसकी हेल्प करूंगा, ताकि वो समझ ले यीशु मसीह ने कहा भलाई करो, मैं उसकी भलाई ही करता हूं। हालेलुया। हमेशा भलाई, हमेशा भलाई, बुराई नहीं। हाँ, आगे। विश्वास, विश्वास, अविश्वास के साथ वो जीवन जीता है। हाँ, आगे। नम्रता, और हमेशा नम्रता के साथ वो जीवन जीता है। कोई भी कितना भी चिल्लाए, कितना भी किसी का नाक लाल हो जाए, आंखें लाल हो जाए, ये नम्रता से जीवन जीता है। नम्रता से रहना यीशु ने कहा। उसको मालूम है नम्रता से रहने के लिए यीशु मसीह ने कहा है। हमेशा नम्रता से रहता है और हमेशा नम्रता से जीवन जीने की वो कोशिश करता है, और उस बातों पर ही वो मनन करता है, नम्रता से। और उसकी नम्रता उसके मुंह से ही पता चलती है, चेहरे से। इधर क्या उधर आग लगाकर नहीं जाता वो, नम्रता। हालेलुया। जो भी बोलता है स्पष्ट रीति से वो बोलता है सामने। हाँ, आगे। और संयम है, और उसके अंदर संयम रहता है, संयम रहता है, संयम। उसको मालूम है एक दिन मेरी सिचुएशन बदल जाएगी। हालेलुया। संयम से रहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। इसका मतलब ऐसे जो आत्मा के बातों के ऊपर मन लगाकर जीवन जीते हैं ना लोग, उनके विरोध में कौन सा भी वचन नहीं है खुदा का, कोई दंड नहीं, और कोई उनके लिए दंड भी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। और उनको अंत में फल क्या मिलेगा? जीवन और शांति मिलेगी, अनंत काल का जीवन। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, पढ़ना। और जो मसीह यीशु के है, और जो मसीह यीशु के है, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। और जो यीशु मसीह में है, समझ लेना, परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह के साथ उन्होंने अपने शरीर को लालसाओं के साथ क्रूस पर चढ़ाया है। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे हो लो। क्या आपने आपके शरीर को यीशु मसीह के साथ उस क्रूस पर चढ़ाया है? यदि आप मनन कर रहे हो तो आपने क्रूस पर आपके शरीर को नहीं चढ़ाया। शरीर के बातों के ऊपर यदि मनन कर रहे हो तो अभी तक आपने आपके शरीर को यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया नहीं है। और यदि आप आत्मा के ऊपर मनन कर रहे हो तो आपने आपके शरीर को यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया है। आज आपको पवित्र आत्मा आपको चांस दे रहा है, आओ उस शरीर को क्रूस पर चढ़ाओ आज, और आपका क्रूस लेकर यीशु मसीह के पीछे चलो। आज चलने का आज डिसीजन ले लो।
देखो अंत में आपको जीवन और शांति मिलेगी। चढ़ाओ आपके शरीर को क्रूस पर। कैसे चढ़ाएंगे? उन वासनाओं को क्रूस पर चढ़ाना पड़ेगा। आपके और मेरे शरीर का यज्ञ खुदा को देना है। आइए हम 2 मिनट के लिए अपने जीवन का परीक्षण करेंगे।